काम तो ऐसा करना चाहिए ताकि आपको दोबारा वोट दे सके। आपकी यही हरकतों पे एक भी वोट नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, हर आदमी गाली देगा, अच्छा हुआ चला गया, ऐसे लोग बोलेंगे। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं भैया ऐसी सरकार से अच्छा है चूल्हे भाड़ में चली जाए, जल के मर जाए। इस सरकार से बेहतर मतलब बकवास सरकार कोई है ही ना। सबसे बढ़िया मुलायम सिंह की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन आने वाले समय में सपा की सरकार ही आएगी, चाहे कितना कोई एड़ी से चोटी लगा ले। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कई जो दुकानें हैं वो चुनाव सामग्री की यहाँ पर दुकानें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कई दुकानें आप लाइन से अगर देखेंगे तो चुनाव सामग्री का जो सामान है वो यहाँ पर मिलता है। और ये एक दुकान है, यहाँ पर आपको हम ले चलेंगे जो कई झंडे हैं गाड़ी पर लगाने वाले। थोड़ा पास आइए, आप दिखाइए कि यहाँ पर तमाम जो पार्टियों के झंडे हैं वो यहाँ पर हैं। बीजेपी के हैं, बीएसपी के हैं, प्रगतिशील समाज पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के। यहाँ पर तमाम जो पार्टियों के चुनाव सामग्री हैं वो आपको मिल जाएंगी। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की यहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ पर राम गोपाल यादव जी की है, तेज प्रताप जी की है, धर्मेंद्र यादव जी की है और नरेश उत्तम पटेल जी की है, मुलायम सिंह यादव जी की भी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब शायद मुझे लगता है कि जो बैग्स आते हैं पार्टियों के वो हैं और यहाँ पर जो गमछे वगैरह हैं पार्टियों के वो लगे हुए हैं। यानी कि जिसको भी कोई अगर चुनाव की सामग्री लेनी है तो वो यहाँ पर आकर उसको हर तरह की चुनाव सामग्री यहाँ पर उसको मिल सकती है। झंडे आपको मिल जाएंगे, आपको गमछे मिल जाएंगे, टोपी आपको मिल जाएगी, यानी कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगी। जाहिर सी बात है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद करीब है और जो चुनाव सामग्री है वो भी अब ज़्यादा जो बिकना शुरू हो चुकी, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। ये जो दुकान है यहाँ पर जो मैम हैं इनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और उसी वीडियो को देखकर मैं भी मैम के पास चला आया, बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? आयुषी श्रीवास्तव। मैम ये दुकान कब से आपकी यहाँ पे? 10 साल से है। अच्छा, बहुत पुरानी है। तो आप ही यहाँ बैठती हैं? हाँ, हम ही बैठते हैं, हमारी बेटी है वो बैठती है, मेरे हस्बैंड बीमार हैं वो बैठते हैं। मैम क्या क्या बेचते हैं आप इस दुकान पे? ये सारे सामग्री इसमें बिकते हैं जितने हर पार्टी की है। क्या क्या है? इस पे झंडे हैं, फोटो हैं, गमछा है, पगड़ी है और बहुत कुछ है, सारे सब कुछ है, सामने आपके दिख भी रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने है तो क्या सिर्फ सपा का है कि बाकी पार्टियों का? नहीं, हर पार्टी की। देखिए शॉप किसी पार्टी से मतलब नहीं होता भैया, शॉप का मतलब है कि हर पार्टी के सामान आपको मिलेगा। मुझे लगा कि पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने तो ज़्यादातर जो बिकता हो। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कोई भी पार्टी किसी को खाने को नहीं देती है, खुद कमाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि जिसकी पार्टी की सरकार रहती है या जिसकी पार्टी रहती है लोग उसका ज़्यादा बिकता है। अब जैसे भाजपा की सरकार है तो भाजपा कार्यालय के पास ज़्यादा बिकेगा, लेकिन यहाँ समाजवादी के कार्यालय है तो यहाँ पे समाजवादी के ज़्यादा बिकता है और इसीलिए हम लोग समाजवादी के ज़्यादा माल बिकता है हम लोगों का, रखते हर पार्टी का है। अच्छा, चुनाव आ रहा है तो क्या लग रहा है कि उसमें तो ज़्यादा डिमांड होगी? और ज़्यादा डिमांड है क्योंकि आने वाली सरकार भी समाजवादी की है। कैसे? अरे भाई, हम गरीबों की तो वही मसीहा है। क्योंकि हम लोगों को आज तक इतने सालों से फुटपाथ पे हैं, कभी किसी ने हटाया नहीं। और ये भाजपा की सरकार में आए दिन बुलडोजर लेके चले आते हैं हम लोगों को हटाने के लिए, यहाँ से हटाओ, भगाओ, ये करो, वो करो। यदि हमारे पास पैसा होता तो हम शॉप लेके बैठते हैं, अलग से कहीं ना कहीं पक्की शॉप होती है हमारी खुद की। फुटपाथ पे तो होते नहीं अपने बच्चे और परिवार को लेके यहाँ पे। तो कुल मिला के ये जान लीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, भाजपा सरकार चाहती है गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दो डायरेक्ट। जो आप बात कह रही हैं, कल मैं था लक्ष्मण मेला के पास में, जी, तो वहाँ पर भी कई महिलाओं ने यही बात कही कि जो है ये सरकार हम लोग को हटाने का प्रयास कर रही है। हम लोग के मकान जहाँ पर बने हैं हम लोग को से कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ। जो उनके बगल में शौचालय बना था उससे 150 रुपये महीने उनसे लेते हैं। शौचालय ये जस्ट बगल में इतना बड़ा VIP एरिया है, यहाँ पे शौचालय एक भी नहीं है और बताते हैं कि शौचालय बहुत बना हुआ है। इतना शौचालय बना है मगर यहाँ मुख्यमंत्री आवास जस्ट पीछे है, ये 2 कदम पे यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है। चाहे जिसकी सरकार हो, महिलाएं आती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, इधर अगल बगल गंदगी करके जाते हैं। पूछती हैं हमसे कि भैया यहाँ कहीं शौचालय है, तो कहते भैया यहाँ कोई शौचालय नहीं ना, यही एक मूत्रालय बने, इसी में चाहे
शौचालय समझ लो चाहे जो समझ लो, सफाई के नाम पे धब्बा है। जहाँ वो स्वच्छ अभियान बताते हैं, यहाँ के सफाई ये बड़ी बात आपने कही है कि ये देखिए वीआईपी इलाका है पूरा, पीछे आपका मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री कार्यालय है और यहाँ पर सपा का कार्यालय है, शौचालय एक भी नहीं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। हमारे कहने पे मत जाइए, आप खुद आके देख लीजिए कि ये मूत्रालय बना हुआ है। आप 2 मिनट अंदर जाइए देखिए, और यहाँ से वहाँ तक पूरी पॉटी पड़ी हुई है। वजह है कि भाई महिलाएं हों या जेंट्स हो, जो भी आएगा, जब उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, आड़ में जो भी जगह मिलेगी वहीं पे वो अपना करके चले जाएंगे। उनकी भी मजबूरी है, तो किसी किसी को रोज़ रोज़ भगाना और कहना मुश्किल होता है। तो इस वजह से उनकी भी भाई गलती नहीं है, लेकिन सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि आप एक तरफ तो सफाई अभियान कर रहे हो कि हमने इतने शौचालय उतने शौचालय, यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। यहाँ कोई भी आ जाते हैं, बाहर ऐसी साड़ी उठाए और बैठ जाए, लेटरिन बाथरूम जो भी करना हो अंधेरे के आड़ में बैठ के करके चला जाएगा। तो इसको गंदगी न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो इसमें किसकी कमियां मानती, दोनों सरकारों की कमियां कहीं ना कहीं है नहीं, क्योंकि 4.5 साल पहले ये भी रहे सत्ता में, अब ये हाँ, ये बात आपकी सही है कि 4.5 साल पहले ये भी रहे, लेकिन वहाँ पे मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि बगल में कार्यालय है, तो लेडीज़ जो भी आती थी कार्यालय में चली जाती थी। अब सबसे ज़्यादा तो लोग उन्हीं के यहाँ, जब कभी कोई जनता दरबार या जो भी लगता है, पहली बात तो जल्दी लगता ही नहीं, जो भी आता गाली देता हुआ यहाँ से जाता है कि भैया सुबह से शाम हो गई, बैठे हैं, मिले ही नहीं हैं, बैठे बैठे पेट दरबार में तो योगी जी कहते हैं कि हम सबकी सुनते हैं, समाधान होता है। नहीं सुनते, 50 महिलाएं यहीं आके लेडीज़ की दुकान देख के पूछती हैं हमसे कि भैया वहाँ मिलवे नहीं करते, यहाँ कहीं बाथरूम करने की जगह है, कहीं साफ़ होने की जगह है, इसे पूछती है। तुम कहते हैं भैया यहाँ कुछ नहीं, इसी में जो करना है कर लो, क्योंकि यहाँ तो कोई शौचालय बना ही नहीं ना। भाई इतनी दूर पे लाल बत्ती दूर एक प्राइवेट शौचालय है, या तो आदमी उतनी दूर जाए, पता चला उतनी दूर जाए, उतनी देर में तो उसका पेट रास्ते में ही खराब हो जाएगा, वहाँ से वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो मसीहा आपने क्यों कहा अखिलेश यादव जी को, सपा सरकार को? योगी जी तो कह रहे हैं कि जो है हमने बहुत कुछ काम कर दिया है। अखिलेश यादव मसीहा इसलिए हैं कि वो कभी भी किसी गरीब आदमी को आज तक हटाए नहीं हैं। कोशिश उनकी ये रही है कि बल्कि उनके 2 पैसे देखी मदद ही करने की कोशिश किया, वो भी ये कहा कि आप अपने हाथ से कमाओ खाओ, मोहताज नहीं बनाए किसी को। इन्होंने तो पूरा बुलडोजर ही चलवा दिया। अरे भाई आपको तुड़वाना है तो आप, बुलडोजर तो माफियाओं पर चला है ना, माफियाओं पे चला है। यहीं बगल में 3-3 मंजिला मकान बना है, सीतापुर का शख्स शशि सक्सेना नाम की आके रह रहा है, उसका मकान तोड़ने की हिम्मत नहीं ना, और यहाँ दुकानों पे आ जाएंगे बुलडोजर चलवाने के लिए। होर्डिंगें लगी ठीक है, सड़क पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये सड़क से काफ़ी दूर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हम कह सकते कि जो यहाँ पे जाम लगेगा या कुछ भी होगा, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। भाई आम आदमी आराम से दुकान किए हुआ है, शाम को बंद किया, सुबह खोला, बस ख़त्म बात। वहाँ पता चला 3-3 मंजिला मकान बना, उसकी कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं। दूर मत जाइए, ये यहीं सामने देखिए, सामने ये किन्नर का मकान है, पूरी सड़क घेर के बनाई हुई है, इसकी भी दम नहीं है कि हटा दें। वो उधर सारे वो घेर के पक्के मकान बनाइए, तो 3 शेड पड़ा हुआ है, इसमें जब मर्जी हो तब इसे गिरा दो, निकाल दो, अलग चला जाए, लेकिन पक्के मकान निकाल के दिखाएं तो जाने। खाली गरीबों पे ही जोर आजमाते हैं। अरे किसी मजबूत पे हाथ लगाओ तो समझ में भी आए। काम तो ऐसा करना चाहिए ताकि आपको दोबारा वोट दे सके। आपकी यही हरकतों पे एक भी वोट नहीं मिलेगा। और 17 में तो आप ही लोगों ने वोट दिया था ना। अब तो कान पकड़ ली, एक बार नहीं 1000 बार। तो 17 में कैसे वोट दिया? अब 17 में कैसे क्या दिया, हम लोगों ने तो दिया ही नहीं। पहली बात तो ये बैलेट पेपर का कमाल है भैया इनका, वो उसका ईवीएम का, सॉरी। अगर ये बैलेट पे करा दें तो आज के आज इनको समझ में आ जाएगी, लेकिन बैलेट पे ये कराते नहीं ना, कहते हैं कागज बर्बाद होगा तो ये होगा तो वो होगा। अभी आज करवा दें बैलेट पे, सामने एकदम दिख जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अब इसमें अगर हम खुल के बोल देंगे तो लोग कहेंगे भैया ये तो योगी विरोधी है, मोदी विरोधी है। यहाँ भी लोग कहने लगेंगे, आज नहीं कह रहे, 4 दिन के बाद कहेंगे ही कहेंगे। सच बोलना हिंदुस्तान में प्रेजेंट टाइम में बहुत बुरा है। या तो आदमी मार दिया जाता है, या तो फिर उसको कहीं ना कहीं इधर उधर दबा देंगे, जाओ भैया पड़े रहो कहीं, कोई ना कोई बहाने से, चलो भैया जेल के अंदर जाओ। ठीक है, क्राइम आप खत्म करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों को तो जीने दीजिए। क्या लग रहा है क्राइम खत्म हो रहा है? हमें तो कहीं से नहीं नजर आ रहा है। हमारी तो आज एक लड़की है, एकलौती एक लड़की, हम स्कूल नहीं भेजते डर की वजह से, इसलिए कि पता चला कि हम उसको स्कूल भेजा, हम यहाँ दुकान देख रहे हैं, रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए। यहाँ आपकी दुकान है तो ये तो काफ़ी व्यापी इलाका है, सुरक्षा यही व्यवस्था भी पुख्ता है। इलाके में भी बहुत कुछ होते हैं, यही इलाके में, यहीं बैठ के खुले में लोग दारू पीते हैं, बगल में थाना, कोई कुछ नहीं बोलता। यही इलाके में रोज 10 बजे रात के बाद यही सब कुछ बहुत कुछ तांडव होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। हमने जैसा कि बताया, देखिए सच कोई सुनना नहीं चाहता है, और अगर आप वास्तव में दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी दिखाइएगा एकदम। मैंने आपको दोबारा अपना नाम फिर से बता दे रहे हैं, आयुषी श्रीवास्तव मेरा नाम है।
बस अब आप ये वीडियो जरूर बता आपका ये मानना है कि इस 22 में जो है अखिलेश यादव आना चाहिए, एकदम आपने उनको आएंगे। अच्छा नेता, बढ़िया नेता मान रखा हुआ आना है। नहीं चाहिए, वो आएंगे भैया। वजह है कि वो माननीय मुलायम सिंह के बेटे हैं, वो ऐसे इंसान के बेटे हैं कि जिनका बाप हमेशा गरीबों के लिए जिया मरा है। लोग तो कहते हैं कि मुलायम सिंह का असर नहीं है और बात राजनीति जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की थी उस तरीके से इनकी नहीं है। वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता। और उसके अलावा जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटर पिटीर होती है। किस घर में झगड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा माफिया तो भाजपा में लोग बैठे हैं, नाम लेना जरूरी नहीं समझेंगे, इशारे से आप खुद ही समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है, वहाँ से बड़ा माफिया कहाँ कौन है, हमारे यहाँ कौन सा माफिया है।